हम लोग सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो कि इस्लामिक स्टेट है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो मुद्रा है, यानी कि जो वहाँ के नोट हैं, उस पर जो है आपको गणेश जी की तस्वीर दिखाई देगी। इसका क्या राज है? दरअसल इंडोनेशिया एक मुस्लिम राज्य है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% हिंदू ही रहते हैं। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। वहाँ हिंदुत्व को दर्शाया जाता है और यह एक उदाहरण है कि इंडोनेशिया रुपया का 20,000 का नोट छापता है और उस पर गणेश जी की तस्वीर होती है। इस नोट पर अगर हम ध्यान दें तो गणेश जी की जो तस्वीर है वो राइट कॉर्नर पर, यानी कि रुपए के हिसाब से राइट कॉर्नर पर और हम लोग के हिसाब से लेफ्ट कॉर्नर पर बनी हुई है। ये नोट 20,000 की है और इस नोट के पीछे के हिस्से पर बच्चों से भरी कक्षा की तस्वीर है। ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पहली शताब्दी में हिंदुत्व का जोर जो था वो ज़्यादा था। यही कारण है कि तभी से चली आ रही प्रथा के अनुसार अभी भी वहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहाँ भगवान गणेश के कला, शास्त्र और बुद्धिजीवी को भगवान माना जाता है। ऐसा ही हजर देवांतर का इंडोनेशिया के स्वतंत्रता में अहम हिस्सा था और वो पढ़ाई के लिए जागरूकता फैलाने के लिए तत्पर आगे रहते थे। नोट के पीछे बनी कक्षा की तस्वीर नोट की थीम जो है वो शिक्षा को दर्शाती है। पूरे इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत की कहानी हर कोई जानता है। वहाँ के जरकता स्क्वेयर में कृष्ण और अर्जुन के पुतले भी लगे हैं। इंडोनेशिया की सेना भी अपना रक्षक हिंदू भगवान हनुमान को मानते हैं। वहाँ एक और कथा प्रचलित है कि 1997 में कई एशियाई देशों की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था। अवमूल्यन को रोकने का प्रयास विफल रहा था। किसी ने सुझाव दिया कि वे अच्छे भाग्य के लिए गणेश की छवि नोट पर लगाएं। सौभाग्य से यह काम किया गया और तभी से गणेश की छवि नोट पर छापी जाने लगी और वहाँ के मूल निवासियों ने इसे स्वीकार कर लिया। खैर, ये तो वजह थी कि इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, पर उसकी मुद्रा पर गणेश जी के चित्र का क्या राज है, अगली बार हम बात करेंगे। अगर पृथ्वी गोल है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, तो जो नीचे के रहने वाले लोग हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते? सबसे पहले तो ये जान लें कि नीचे की दिशा में होता क्या है, नीचे किस दिशा में होता है। ये सबके लिए नीचे की दिशा समान नहीं होती है। अंतरिक्ष में ऊपर या नीचे कुछ मायने नहीं रखता। धरती से दिखने पर चांद ऊपर दिखता है, जबकि उसी समय चांद से दिखने पर धरती ऊपर दिखती है। यह दिशा भ्रम क्यों? दरअसल नीचे का मतलब है जिस ग्रह या उपग्रह पर हम खड़े हैं उसका जो सेंटर है वो किस तरफ है, क्योंकि ग्रेविटी जो है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वह हमेशा हर वस्तु को सेंटर की ओर ही खींचता है। उदाहरण के लिए नीचे आप चित्रों में देख सकते हैं। व्यक्ति ए बी सी डी सभी के लिए देखिए नीचे की दिशा सभी के लिए अलग है। अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी तुलना सी से कर सकते हैं, क्योंकि भारत लगभग उसी स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें ए बी सी सभी पृथ्वी के गुरुत्व बल से बंधे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि केवल ए पृथ्वी पर खड़ा है, वही बी और सी को पकड़ के लटके हुए हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं भाई भाई हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली कि ए के लिए चांद ऊपर है, जबकि डी के लिए पृथ्वी ऊपर है, जबकि ई जो इन सबसे दूर है उसके लिए दिशा का कोई अर्थ नहीं है। वो उल्टा भी होगा तो उसे लगेगा कि मैं सीधा ही हूँ, बाकी सब उल्टे हैं। और ये जो आपको मैंने उत्तर दिया वो आप साफ देखकर समझ सकते हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हम जानेंगे ऐसे ही कुछ तथ्यों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।